आप जो भी गांव में जाए, जिस सीजन में कहीं भी जाए, कोई भी अच्छी वस्तु देखे, सबसे पहले उस वक्त आपको प्रभु की याद आ जाना और प्रभु को उसे समर्पित करने का मन बन जाना, ये प्रभु में अतिशय अनुराग है। और यही सच्चा वैराग्य, यही वैराग्य है। आम छोड़ देना वैराग्य नहीं है, गंदे कपड़े पहनना वैराग्य नहीं है। सिंपल बोले हम तो सिंपल कपड़े पहनते हैं, नहीं नहीं, बढ़िया कपड़े पहनो। क्यों सिंपल कपड़े पहनते हो? पर बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन करके ठाकुर जी को मैं दिखाऊं, दुनिया को दिखाने का मन ना हो, यह आपका वैराग्य है। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, पहले मेरे ठाकुर जी किनखाब का कपड़ा धारण करें। किनखाब महंगा आता है, अच्छा लगा आपको? सबसे बढ़िया कपड़ा कहलाता है। अरे तो किनखाब के कपड़े से मेरे ठाकुर सुंदर वस्त्र धारण करे, और उसमें से अगर टुकड़ा बच गया 1-1.5 मीटर का, लाओ मैं अपना 2 मीटर में मेरा बू शर्ट तो बन ही जाएगा, मैं बू शर्ट बनवा लेता हूं, या मेरे बच्चे का कुर्ता बन जाएगा, चलो बना लेते हैं। पर जो बच गया उस कपड़े में से, पर वो कपड़ा देखते ही लाओ इसका मैं कुछ करूं, नहीं, उस वक्त प्रभु की याद आ जाना और प्रभु के लिए ही, प्रभु के सुख के लिए विचार सतत रहना संसार के किसी भी विषयों में से। और जो विषय प्रभु के सुख में, प्रभु की प्राप्ति में, प्रभु में योजना करने में अवरोध पैदा करता हो, ऑब्स्टिकल हो, बम्प की तरह रुकावट पैदा करता हो, उन विषयों को तुरंत छोड़ देना, यह वैराग्य है। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ा, नरसिंह मेहता ने बेटे को छोड़ा, मीरा ने अपने पति को छोड़ा। देख लो, सगे बाप को छोड़ दिया प्रहलाद ने। अरे वो बाप किस काम का जो मेरे प्रभु की प्राप्ति में बाधक बनता हो? वो पति किस काम का जो मेरे प्रभु से मेरा बैर करवाता हो? मीरा ने छोड़ दिया ना। अरे मेरा तो एक ही पति है, मेरे प्रभु से बैर करवा दे ऐसा, और ये संसार की और विषय वासनाओं में डाल देगा, इससे मेरे प्रभु से मैं दूर हो जाऊंगी या दूर हो जाऊंगा, ये भाव, ये संसार के लोग किस काम के? ये वैराग्य है। और ये वैराग्य आते ही अब मुझे प्रभु को जानना है, ये बात ज्ञान है। और इस ज्ञान की दशा में वहां पर वसुदेव जी का विषय आया है कि गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवात्सिन नारदो भिक्ष्णम कृष्णोपासन लालसः। 2 अध्याय। बड़ा अद्भुत वहां पर उपमा देते हैं, विशेषण दिया, गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम, द्वारिकापुरी, द्वारवत्याम मतलब द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी कैसी है? गोविंद भुजगुप्तायाम, भगवान के आजान बाहुओं से सुरक्षित। तो ये कहने का तात्पर्य भगवान की बाहुओं से सुरक्षित है, मतलब वहां कौन आया? तो के अवासिन नारदो भिक्ष्णम कृष्णोपासन लालसा, भगवान की सेवा, भगवान की उपासना करने के लिए नारद जी उस द्वारिका में विराजते थे। विराजे, पूरी जिंदगी वहीं रहते थे नारद जी, और कहीं रहे नहीं। और इसलिए इस द्वारका नगरी का वर्णन करा कि गोविंद भुजगुप्तायाम, भगवान की भुजाओं से सुरक्षित, मतलब वहां कोई श्राप हावी नहीं हो सकता। और इसीलिए भगवान के सारे यादवों का संभार युद्ध कहां जाकर के हुआ? प्रभास क्षेत्र, पिंडारक क्षेत्र में, द्वारका में नहीं हुआ। कोई द्वारका में नहीं लड़ा। द्वारका में लड़े, श्राप तो मिल गया था, तो उसी दिन मर जाते। क्यों नहीं मरे? क्यों 7 दिन के बाद मरे? अंदर अंदर लड़े तो 7 दिन के बाद क्यों लड़े?
एक दूसरे के प्रति बुरी भावना आई तो 7 दिन के बाद क्यों आई? क्योंकि द्वारिका में कोई श्राप प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसलिए नारद जी भी कहां रहते थे? द्वारिका में। क्यों? क्योंकि नारद जी के ऊपर लगा हुआ दक्ष का श्राप वहां असर नहीं करता था। नारद जी बोले यहां आनंद है। और सबसे बड़ा आनंद नारद जी को किस बात का था? कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण की उपासना की लालसा थी। क्योंकि मैं कहीं भी जाऊं, मुझे दक्ष ने ऐसा श्राप दिया है कि तुम स्थिर नहीं रहोगे। अब मैं स्थिर नहीं रहूं, अब मनुष्य खुद स्थिर नहीं रहे तो ध्यान लग सकता है। ध्यान लगाने के लिए भी क्या होना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा। भाई आपको मान लीजिए माला घुमाने के लिए स्थिर होना पड़ेगा। अरे आपको भगवान की पूजा करने, उनको स्नान करवाना है, स्नान करवाने के लिए स्थिर होना पड़ेगा ना। और मुझे अस्थिरता का श्राप दे रखा है। अब मैं इनकी उपासना करूं तो कैसे करूं? बोले द्वारका में ही चला जाता हूं। वहां दक्ष की कोई ताकत नहीं है कि श्राप अंदर घुस जाए। इसलिए द्वारिका का विशेषण बताया, गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः। गोविंद की भुजाओं से सुरक्षित ऐसी द्वारिका में नारद जी जो वर्षों से रहते थे, वो एक बार वहीं रहा करते थे। वो घूमते घामते वसुदेव जी के पास आए। कहां आए? वसुदेव जी के पास। जब यह श्राप मिल गया उसके बाद तो जैसे ही वसुदेव जी के पास आए, वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया, वंदन किया, पूजन किया। क्योंकि देवर्षि नारद हैं, देवऋषि हैं। वसुदेव जी अपना, भले ही भाई भगवान का पिता हूं, पर फिर भी भगवान ने यह नहीं सिखाया कि भगवान का पिता हो गया तो अब मैं उच्छृंखल बन जाऊं, घमंडी बन जाऊं। नहीं, तो बड़े आदर विनय विवेक से पूजन किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया, बैठाया और बैठाल के उनसे वार्तालाप करने लग गए। तब वसुदेव जी ने जो प्रश्न पूछे उसके प्रारंभ में नारद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई। कोनुराजं इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु रूपास्य ममरोत्तमैहि। अब यहां पर हमको श्री सुबोधिनी जी बड़ी उपकारक है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं, प्रथमम वसुदेवस्य भगवत धर्मैर भगवत सायुज्यम वक्तुम गुरु प्रपत्त्यर्थम कृष्ण ममतायाः दृढ़त्वाद अन्यत्र स्थिति अभावाच्च नारदम गुरुत्वेन भगवान चिंतितवान। अब ये नारद जी इतने वर्षों से द्वारिका में ही रहते थे, पहले ये बताया पहले श्लोक में। तो इतने सालों से वसुदेव जी ने कभी प्रश्न नहीं किया और आज करने का मन हुआ क्यों? भाई इतने साल से तो तेरे पास में ही थे, तुम्हारे साथ में थे। कभी कभार ऐसा होता है, गंगा के किनारे में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको गंगा की कदर नहीं होती और बाहर वाले लोग दूर दूर से आकर के गंगा जी में डुबकियां लगाते हैं। कभी आप देखना, आपके गांव में अगर कोई ऐसा कोई हस्ती रहती होगी, उसकी गांव वालों को कोई कदर नहीं होगी। बाहर वालों को इतनी कदर होगी ना कि आए कि उसको आके मिलते होंगे। होता है आपका महल कौन देखने जाता है? जोधपुर वाले कभी जाते हैं? बाहर वाले ही पर्यटक आके देखते हैं। जोधपुर वाले बोलते क्या देखना, रोज हमारे घर से छत से दिखता है, कोई वैल्यू नहीं है, छत से दिखता है यार, उसमें क्या देखना। समझ रहे हैं आप? तात्पर्य ये है। तो इतने वर्षों से, और इतने वर्ष मतलब कितने वर्ष, ऐसा भागवत जी में प्रमाण मिलता है कि 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान श्रीमद गोकुल विराजे। बाद में आपने व्रज छोड़ दिया और 120 वर्ष तक द्वारिका में विराजे। बाकी के बीच के वर्ष मथुरा इत्यादि इत्यादि। अब आप गिन लीजिए 120 वर्ष किसे कहते हैं? द्वारिका में भगवान इतने वर्षों तक द्वारका जी में विराजे। उस द्वारका में मतलब कम से कम 100 वर्ष तक तो नारद जी रहे होंगे ना।
तो नारद जी 100 वर्ष से द्वारिका जी में थे, कभी वसुदेव जी को प्रश्न करने का मन नहीं हुआ, और आज अचानक भेंट हो गई दोनों की और प्रश्नोत्तरी चालू हो गई। क्यों? आज अचानक क्यों हुआ? तो श्री महाप्रभु जी कहते अचानक नहीं हुआ है। अचानक कुछ भी कभी नहीं होता है। याद रखिए, आपके जीवन में जब भी कोई घटना घटित हो, समझ लीजिएगा वो कभी भी कोई घटना अचानक नहीं घटती। भले हम बोलते हैं कि अचानक हो गया, अचानक कभी नहीं होता। वो पहले से पूर्व निर्धारित था, समय उसका अब आया है। परमात्मा पहले से निर्धारित करके रखते हैं आपके जीवन में किस वक्त इस जीवात्मा को मुझे कितना और क्या देना है। जैसे एक मां बाप जानते हैं कि अपने बच्चे को जब मां बाप कमाना शुरू करते हैं, पैसा धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, LIC लेते हैं, न जाने बहुत कुछ करते होंगे, तो अधिकतर मां बाप ये करते हैं कि बच्चा मेरा जब 20 साल का हो जाएगा, उसकी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा तो लगेगा, तो उसके खर्चे के लिए अलग से एक अकाउंट, भले उसके नाम से LIC निकाल देंगे, उसके नाम से कोई जीवन बीमा पॉलिसी ले लेंगे, है ना, कि भाई जब मेरा बच्चा 12 साल का हो जाए या 15 साल का हो जाए, उसे अगर कहीं और अच्छी पढ़ाई करने के लिए 5-10 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास कहां से आएंगे? तो आपने वो पहले से पूर्व निर्धारित कर रखा था। अब वो आपको तो मालूम नहीं, बैंक से अपने आप प्रीमियम जा रहा है, बैंक से अपने आप ही प्रीमियम आपकी, अगर आप पगारदार आदमी है, नौकरीशुदा आदमी है, तो आपकी सैलरी से अपने आप को पैसा कट हो रहा है। और वो आपका जो पॉलिसी ली हुई है, वो पॉलिसी तो पहले से फाइल में करके रखी है, आपने उसको ध्यान तो दिया नहीं। बच्चा 15 साल का हो गया, 15 साल के बाद अचानक उसने बोल दिया कि पापा मुझे 50 लाख रुपए चाहिएंगे, मुझे पढ़ना है। आपको ध्यान नहीं है, और अचानक उसी दिन खत आया, आपकी पॉलिसी पक गई है, पकने वाली है। और आपने जाके वो पॉलिसी खत्म हो गई, उसका चेक क्लियर करवाया, पैसे लाके दे दिए, ले बेटा अब तू पढ़, जा अमेरिका जाना है अमेरिका जा। अर्थात वो अचानक 10 लाख रुपए आए कहां से? अचानक नहीं आए, आपने पहले से ही उसमें धीरे धीरे 1000, 5000, 2000, 1000 करते 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 जो जमा करवाया। ऐसे ही आपकी जो जीवन की प्रणाली है, आपके जो कर्म हैं, उन कर्मों को देखते देखते भगवान को अब लग आया कि बस अब ये मेरे जीवात्मा की मुझे मुक्ति करनी है, तो अब मुझे मुक्ति लीला करनी है इस जीवात्मा के साथ। अब मुक्ति लीला करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसको वैराग्य दिलाना पड़ेगा। तो आपके जीवन में ऐसी घटना पैदा करेंगे कि आपको वैराग्य हो जाएगा, जैसे यादवों के जीवन में करी। आपके जीवन में भी ऐसी घटना कि आपके निकट के सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अचानक धंधा बढ़िया चल रहा था, 5-10 फैक्ट्रियां चल रही थी, अचानक 5 फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। आपको लगता है अचानक बंद हुई, अचानक नहीं हुई, प्रभु की इच्छा से बंद हुई। अचानक मानोगे तो आप भाग्यवादी हो, और प्रभु की इच्छा तो आप ब्रह्मवादी हो। अब आपको कौन से वादी बनना है, मायावादी बनना है कि ब्रह्मवादी, वो आप जाने। तो भगवान ने, श्री महाप्रभु जी कहते हैं, क्योंकि जब तक भगवान कोई प्रेरणा ना दे, हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। तो यार इतना बड़ा कांड आपके घर में हो गया, 5 फैक्ट्री बंद हो गई, आपका बेटा बीमार पड़ गया, आपके मित्र आपसे दूर हो गए, ये क्या अचानक हुआ? उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कैसे हो गई? अरे आपको एकदम पहले आपको लोगों से बातें करना, नाचना, कूदना, घूमना अच्छा लगता था, और कभी कभी आपने देखा होगा आपके जीवन में अचानक ऐसा दिन आ जाता है कि बस अब घूमना अच्छा नहीं लगता। आप बहुत शौकीन थे, सोने के हार पहन के घूमना अच्छा लगता था, 8 अंगुलियों में अंगूठी चाहिए, रोज बाजार जाके पान खाना, और एक दिन ऐसा आया कि अब नहीं। तो कोई बोलेगा यार अचानक क्या हो गया? नहीं बस ये जतीपुरा जाके आए तब से इनकी बुद्धि बिगड़ गई। बिगड़ नहीं गई, बोले पता नहीं है, गांव में एक बार कथा हुई, कथा सुनने के बाद से बस ये पता नहीं है ऐसा ही कर रहे हैं, खाना नहीं खाते हैं, या अचानक बस उन्होंने सब अचानक नहीं छोड़ा है। प्रभु की इच्छा
अब तुम्हारे ऊपर कृपा करने की हुई है। और ये तुम्हारे जीवन में सारी घटनाएं कौन करवाता है? प्रभु करवा रहे हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि घुमा दी। कैसी बुद्धि घुमाई कि तुम ऐसे मस्त राम, घुमक्कड़ राम, अब तुमको एक कोने में बैठे रहना, शांति से मालाएं फिराना, प्रभु का नाम लेना, भागवत पढ़ना, संतों की संगति करना अच्छा लग रहा है। जैसे आज वसुदेव जी को हुआ, तो यहां श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, वसुदेवस्य भगवत धर्मैर भगवत सायुज्यम वक्तुम गुरु प्रपत्त्यर्थम। ये बात बताने के पीछे उनका एक बड़ा आशय है। वसुदेव जी जो है ना, वो ज्ञान मार्गी हैं, सात्विक ज्ञानी भक्त हैं। वसुदेव जी ज्ञानी हैं और सात्विक भाव वाले हैं। और सात्विक भाव वाले होने से, मैंने आपको कल बताया था कि सात्विक भाव उत्तम भाव है। और उत्तम भाव होने से एक बात है कि सात्विक भाव वालों को प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती है। सात्विकाः प्रमाणम नोपेक्षन्ते। और तामसी और राजसी जो होते हैं भक्त, तामस भाव और राजस भाव वाले बोलते नहीं, हमको प्रमाण चाहिए। और उनको प्रमाण मिलेगा तो भी नहीं मानेंगे। जितनी बार प्रमाण तो बोले नहीं, अभी भी कुछ लफड़ा है। आप देखो, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में जब भगवान का प्रागट्य होता है, उसके बाद तुरंत छठे दिन भगवान ने प्रमाण देना शुरू कर दिया। और इसीलिए जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, उसके बाद आप लोग मंगलाचरण करते होंगे, नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम चतुर्भिश्च। तो वो पहला चतुर्भिश्च माने जन्म प्रकरण के 4 अध्याय। फिर चतुर्भिश्च तामस, प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल। आई बात समझ में? तामस, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। इसीलिए छठे अध्याय से ही तामस प्रमाण लीला चालू हुई प्रभु की। कौन सी लीला? तामस प्रमाण प्रकरण। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, तीसरी बार चतुर्भिश्च मतलब राजस, प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल। क्योंकि राजस भक्तों को भी तुम भगवान हो उसका प्रमाण दो, उनको प्रमाण चाहिए। और प्रमाण दे भी दो ना, नहीं यार फिर भी अभी कुछ कम पड़ रहा है। अरे कम क्या पड़ रहा है यार? ये तामस भक्त कैसे होते मालूम है? उनको बार बार प्रमाण चाहिए, और प्रमाण मिलने के बाद भी वो उनको भगवान मान नहीं पाते हैं। पर ये उनकी गलती हो जाती है। वो मानते भी हैं पर फिर भी उनको प्रमाण चाहिए। मतलब, और जो सात्विक भक्त हैं, सात्विकाः प्रमाणम नोपेक्षन्ते, इसलिए चतुर्भिश्च 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 त्रिभी। त्रिभी मतलब सात्विक प्रमेय, सात्विक साधन और सात्विक फल। क्योंकि सात्विकाः प्रमाणम नोपेक्षन्ते, उनको प्रमाण नहीं चाहिए, वो तो मान ही लेते कि ये भगवान है। अब हम कौन सी कोटि में आते यही नहीं मालूम। ये क्यों मैं कह रहा हूं उसका रीजन भी बता दूं। आजकल लफड़ा क्या है, ये इसलिए कह रहा हूं कि अब आप लोग तो अच्छे हो पर कौन सी कोटि में हो ये समझ नहीं आ रहा। सात्विक कैसे होते हैं कि नहीं ये भगवान है, हमें विश्वास है, हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और तामस राजस भक्तों को प्रमाण मिल जाए, बाद में वो भगवान मानते हैं, पर अगर वो सिर्फ भगवान ही मान लेंगे तो प्रेम नहीं कर पाएंगे। और उनका अधिक भाव प्रेम पर होने से वो बार बार भूल भी जाते हैं। ध्यान से समझना। पर जब उनको प्रमाण मिल जाए, उनके दिल में उनको ये मालूम होता है ये भगवान है, पर जैसे कहे ना मस्ती मस्ती में, नहीं यार फिर से बता दो, नहीं फिर से बता। अपन जैसे किसी को कहते हैं ना, नहीं तू फिर से बता यार,
भाई तेरे मुंह से सुनना है, अच्छा लगता है हमको, बार बार जानते हैं ये भगवान है। गोपिकाएं तामस भक्त जो हैं वो जानती हैं कि कृष्ण कौन है, भगवान है, जानती है भगवान है, फिर भी भगवान प्रमाण दिए जा रहे हैं तो भी उनका प्रमाण उनके ऊपर हावी नहीं होता है, उनका प्रेम प्रमेय हावी होता है कि नहीं नहीं भले भगवान है पर यार तुमको भी नजर लग सकती है। और ये नजर लग सकती है तभी तो जैसे पूतना की गोद से भगवान को लिया तो गोबर उनके ऊपर से ऐसे गोल गोल घुमाया, गौमूत्र घुमाया, रज घुमाई और न जाने कितने कितने स्तोत्र गाए, बलैया लगाई, कोयला घुमा, बोले नजर न लगे। अरे इसको नजर लगेगी, पर ये जो भाव है, याद रखना तामस भक्तों में और राजस भक्तों की एक विशिष्टता है कि उनको प्रमाण मिले चाहे प्रमाण न मिले, जब भगवान का प्रमाण मिल जाता है उनका प्रेम और अधिक होता जाता है।